हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद ACS सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका टाइटल है मीन, मोड एंड मीडियन। मतलब हिंदी में माध्य, बहुलक एवं माध्यका। ठीक है, हम बात करने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। तो देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो, यहाँ पर 3 रिलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। नॉर्मल जो एकेडमिक है, 10th हुआ 12th हुआ, उसमें नहीं आते। तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो पहला फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। हिंदी में बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यका या माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ये होता है हिंदी मीडियम का सूत्र। देखिए, कभी भी आपको मीडियन दिया हो, मीन दिया हो, तो आपको मोड पूछ सकता है। मतलब इनमें से 3 क्वांटिटी हैं, मोड, मीडियन एंड मीन। तो इनमें से कोई 2 देगा और एक आपसे पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मोड इज इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि आपका मीडियन बराबर 10 है एंड मीन बराबर 8 है। ठीक है, तो आपसे मोड पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मोड पूछा गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा आता है कि मीडियन दिया हुआ है 10, मीन दिया हुआ 8, तो मोड पूछा है। तो करना कैसे है, देखिए आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ देखिए मोड का वैल्यू पूछा है, तो मोड का मोड रखा इज इक्वल, यहाँ 3 इंटू मीडियन है, कितना है 3 इंटू मीडियन, तो 3 इंटू मीडियन कितना है 10 माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 8। देखो 3 आधारे 30 माइनस 8 दूनी 16, तो 16 में से 30 में से 16 का कितना बचा 14। तो मोड कितना आया आपका 14, तो आंसर हो जाएगा 14। कैसे किया, मीडियन आपको गिवन था 10, मीन गिवन था 8। तो रिलेशन क्या है कि मोड इज इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो यहाँ मैंने मीडियन का वैल्यू 10 पुट किया, तो 10 3 जा 30, माइनस का माइनस, और मीन 2 इंटू मीन है, तो 2 इंटू मीन का वैल्यू कितना 8, तो 2 8 जा 16, 30 में से 16 माइनस के कितना आया 14 आंसर आया। तो मोड ऐसे आएगा 14। तो पहला फॉर्मूला याद रखें कि मोड इज इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, नेक्स्ट अभी एकेडमिक में क्या क्वेश्चन आता है, तो देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th में जो आता है, देखें क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या और पौधों की संख्या। ठीक है, अभी प्लांट्स का जो नंबर है वो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14 है। ठीक है, हाउसेस का जो नंबर है 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3।
एंड 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12 एंड 12 to 14। ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, जिसको बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल है। और ये नंबर ऑफ हाउसेज मतलब फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। अभी आपको फाइंड करना है इसमें मीन। क्या फाइंड करना है? मीन मतलब माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य, जिसका सिंबल होता है एक्स बार। इसका सिंबल क्या है? एक्स बार। ये निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए कि मीन निकालने के 3 मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि मीन इज इक्वल होता है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला है जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कि एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर बेटा सिग्मा का मीन्स होता है, सिग्मा मीन्स होता है समेसन, या सम बोल सकते हो हिंदी में प्लस, और एफ का मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बारंबारता। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बारंबारता। और डी का मतलब होता है, सॉरी सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह। दोबारा सुन लें कि मीन निकालना इस क्वेश्चन में, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मीन्स क्या होता है? सम। एफ का मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और तो इसमें करना क्या है कि अपन देखें, x निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल यू एल प्लस एल एल अपॉन 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2, ये होता है। अब देखो ये क्वेश्चन था, करना है, देखो इधर करते हैं सॉल्यूशन इसका। इधर अपन को कॉलम देखो, फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पहले अपन को एक्स निकालना है, देन एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इधर एक्स निकाल रहा हूँ आपके लिए। चलो पहले एक्स इधर निकालते हैं, इधर एक्स निकाल देते हैं, ठीक है। एक्स का कॉलम बनाया, तो देखो एक्स निकालने के लिए ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, तो इन दोनों को प्लस करना होता है और उसके बाद 2 से डिवाइड करना होता है। तो 0 प्लस 2 किया कितना है? 2, 2 को 2 से डिवाइड किया कितना है? 1, तो यहाँ आएगा 1। फिर उसके बाद 2 प्लस 4 कितना हो? 6, 6 में 2 से डिवाइड किया कितना है? 3। तो आप देखिए 2 निकालने के बाद देख लीजिए कितने का डिफरेंस चला है, 2 का, तो 5 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, देख लो कितना है, उसके बाद 13। यहाँ हो गया एक्स। एक्स के बाद आपको कॉलम बनाना है एफ एक्स का। किसका बनाना है? एफ एक्स का। तो एफ एक्स का बनाइए, तो देखो एफ तो ये रहा, इसको बोलते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी बारंबारता ये है, एक्स ये रहा, 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, उसके बाद 6 इंटू 9 54, उसके बाद 2 इंटू 11 22, उसके बाद 3 इंटू 13 39, ठीक है। तो अभी देखिए आपको पहली चीज तो एफ एक्स का समेशन करना है, सिग्मा एफ एक्स करना है, उसके बाद सिग्मा एफ करना है और दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करना है। ये फॉर्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए पहले आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा मतलब एफ एक्स के कॉलम का सम करना है, और उसके बाद आपको सिग्मा एफ मतलब एफ के कॉलम का सम करना है। तो पहले सिग्मा एफ करते हैं, तो देखिए सिग्मा एफ इज इक्वल 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 and 2 17 and 3 20, कितना आया? 20। तो सिग्मा एफ कितना आया? 20। अभी आपको एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स का सिग्मा कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स। देखिए 1 6 7 7 5 12 12 और 35 47 47 and 4 51 and 50 101 101 and 22
123 एंड 9 142 एंड 30 172 कितना आया 172 172 कितना आया 172। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ गया 172, सिग्मा एफ का वैल्यू आ गया 20। तो ये फॉर्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखिए सिंस एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो वैल्यू पुट किया, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 172 अपॉन सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20। तो देखिए 0 से पॉइंट लगा यहाँ पर, ये हो गया 17.2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2 8 जा 16, रिमाइंडर आया 1, पॉइंट लगाया 12 हो गया, 2 6 जा 12, कितना है एक्स बार इज इक्वल 8.6, एक्स बार इज इक्वल कितना है 8.6। तो ये आएगा क्वेश्चन, ऐसे करना होता है। इसको बोलता है क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर बेस्ड होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो अभी इरेज करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसका एक क्वेश्चन बेटा बेस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आपको करना है और इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। तो देखें क्वेश्चन है कि आपको डेली, बुक का ही क्वेश्चन है, डेली वेजेस दे रखा है, ठीक है, डेली वेज मतलब नियमित जो खर्च होता है वो दे रखा है आपको 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कार्यकर्ता या कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे एफ। देखो क्या दिया हुआ है 12, उसके बाद 14, 8, 6 एंड 10, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है इसमें, एक्स बार मीन्स मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन, हिंदी में माध्य। क्या निकालना है, माध्य। तो देखिए आपको माध्य निकालना है। अब यही क्वेश्चन में आपको मोड निकाल के बताता हूँ इसी क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है मोड निकालने के लिए। देखो मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है कि बहु मतलब बहुत बार, मेनी टाइम्स, और लक मीन्स होता है नंबर। क्या होता है, नंबर। तो किसी संख्या का बहुत बार आना, जो संख्या एक सीरीज में, जो संख्या एक सीरीज में बहुत बार आती है, मेनी टाइम आती है, उसको बोलते हैं बहुलक, किसी भी सीरीज में। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है कि डेली वेजेस इतना दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इतना दे रखा है। तो इसमें आपको मोड निकालने के लिए, ये क्या है, एक क्लासिफाइड इंटरवल है, क्लासिफाइड इंटरवल है। तो उसमें करना क्या है, CI है क्लास इंटरवल वाला। तो उसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखिए, एक बार टैली कर लीजिए फ्रीक्वेंसी को, 12, 14, 8, 6 एंड 10। उसके बाद देखिए इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या, 14। क्या है, 14। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो मॉडल क्लास होगा। तो आपका ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, क्वेश्चन में भी, एग्जाम में कर लिया अपन ने। तो ये 14 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, तो उसके जस्ट सामने क्या है, 520 टू 540, 520 से 540, ये वाला क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो आप लिख लीजिए कि मॉडल क्लास आपका हो गया, मॉडल क्लास हो गया आपका 520 टू 540, ठीक है, ये हो गया मॉडल क्लास। उसके बाद अब करना क्या है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा उसको F1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, F1। तो F1 का वैल्यू कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूंगा आपके लिए, पहले देख लीजिए F1। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी जो होता है मॉडल क्लास का वो F1 होता है, और इसमें 3 फ्रीक्वेंसी आती हैं, एक तो F1 आता है, एक F0 आता है और एक F2 आता है। तो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F1 होती है, उससे जस्ट ऊपर वाली F0 होती है और उससे जस्ट नीचे वाली F2 होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब ये 1 है तो 1 से पहले क्या आता है, 0, और ये 1 है तो 1 से बाद में क्या आता है, 2।
तो F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, उसके जस्ट ऊपर वाली F0 होती है, उसके जस्ट नीचे वाली F2 होती है, ये याद रखना आप। उसके बाद अब वो काम पड़ता है तो यहाँ लिख दूं मैं F0 का वैल्यू 12 है और F2 का वैल्यू 8 है। उसके बाद जरूरत पड़ती है H मतलब होता है गैप बिटवीन क्लास, किसी क्लास का जो कितना इंटरवल है, गैप कितना है। देखिए अंतर कितना है इसमें 20, यहाँ भी कितना 20, यहाँ भी कितना 20 सब जगह 20 है, तो H का वैल्यू कितना होगा 20, कितना होगा 20, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू काम में आती है वहां पर। उसके अलावा एक और वैल्यू काम में आती है, वो आती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ ये बहुलक वर्ग लिखा हुआ है, ये बहुलक वर्ग आपका लिखा हुआ है, बहुलक वर्ग क्या लिखा हुआ है 520 से 540। तो इसकी निम्न सीमा पहली वाली निम्न होती है, दूसरी वाली उच्च होती है। तो L का वैल्यू कितना आया 520, L का वैल्यू आ गया 520। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, तो देखिए सिंस, याद रखना मोड इज इक्वल, मोड का कोई बेटा सिंबल नहीं होता, मोड इज इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H, ये फॉर्मूला होता है। दोबारा सुनना है, मोड इज इक्वल मतलब बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, होल इंटू H है बेटा, ब्रैकेट लगा हुआ। अब इसमें देखो इन सबका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं तो ओरली बता दूं, चलो लिख के ही बताते हैं। देखो L होती है लोअर लिमिट, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। हिंदी बोल देता हूं मैं कि मॉडल क्लास मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है, उससे ऊपर वाली F0 होती है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, F0 क्या होगी अबव F1, F0 होता है, F2 क्या होती है बिलो F1। देखो छोटी सी लैंग्वेज शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि F0 जो होती है वो F1 से पहले होती है अबव ऊपर, और F2 जो होती है बिलो F1 मतलब F1 से नीचे होती है, ठीक है। और H मैं बता दूं, H क्या होता है क्लास इंटरवल, क्या होता है क्लास इंटरवल, मतलब वर्ग में कितने का अंतर चल रहा है वो होता है H। ये सारा इनका मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, तो समझ लें। मोड इज इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 का होल इंटू H। अब ये सारी वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी आपको कि सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम पकड़ना है, मैंने पकड़ लिया। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है तो मैंने देख लिया 14 है, तो वही F1 है, वही क्या है F1। उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो मॉडल क्लास होगा, तो इसके सामने वाला क्लास कौन सा है 520 to 540, 520 से 540, तो ये मॉडल क्लास हो गया। अब आपको पूरा मॉडल क्लास से मतलब नहीं है, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा कितनी है 520, तो L का वैल्यू होगा 520। उसके बाद आपको F1 हो गया 14, उससे F1 से ऊपर वाला क्या होता है F0, तो F0 कितना होगा 12, मैंने 12 लिखा। उससे जस्ट नीचे वाला F2 होता है, तो F1 से नीचे क्या है 8, तो 8 का वैल्यू कितना हो गया 8 क्या हो गया F2 हो गया। H कितने का गैप चल रहा है 20 का, तो 20 लिख दिया, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करता हूँ, इधर साइड देखना, इधर लेफ्ट साइड। बेटा ये क्वेश्चन आपको मीन से करना है, ये मीन वाला पार्ट इसका होमवर्क में है और मोड वाला मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ मैंने सब कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, तो मोड इज इक्वल L कितना है 520 प्लस F1 कितना है 14 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 कितना 14 माइनस F0 कितना है 8 माइनस F0 कितना है सॉरी 12 है, F0 12 है माइनस F2 कितना है 8 और होल इंटू इधर साइड खींचना पड़ेगा, होल इंटू H कितना है 20, कितना है 20। देखिए दोबारा से L 520 था प्लस F1 14 था माइनस F0 12 था अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 14 था माइनस F0 12 था माइनस F2 8 था और इंटू H 20 था। अभी सॉल्व कीजिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब करना क्या है 520 प्लस 14 में से 12 माइनस किया 2
और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 20 से और कितना आएगा 40, कितना आएगा 40 अपॉन 14 टू ज़ा 28 माइनस 12 और 8 सेम साइन है बेटा, प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। अभी देखिए 520 प्लस 40 अपॉन कितना बचेगा यहाँ 8, कितना बचेगा 8 और 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, तो आंसर आएगा 525। तो मोड कितना आया बेटा 525, कितना आया 525। अब इसकी बेटा एक खास बात होती है, जो मोड है कितना है 525, तो मोड जो होगा बेटा वो मॉडल क्लास के बीच में होगा। तो देखिए 520 से 540 मॉडल क्लास था, बहुलक वर्ग कितना था 520 से 540, तो बहुलक भी इसी बीच में होगा 525, 520 और 540 के बीच में आता है नहीं आता है, कोई नंबर इसी के बीच का कोई नंबर होगा, एग्जैक्ट बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई बीच में इसमें से नंबर होगा। तो मोड का वैल्यू कितना है 525। तो बेटा एक बार दोबारा से फॉर्मूला टैली कर लें कि मोड इज इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 का होल इंटू H, जहाँ पर L जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है, मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, F1 बहुलक वर्ग की ही बारंबारता होती है, F0 से ऊपर वाली होती है फ्रीक्वेंसी और F2 से नीचे वाली होती है, H गैप होता है जो क्लास में गैप चल रहा होता है, अंतर यहाँ कितना चला 20 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना होता है। वो रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मोड इज इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो अगर आपको कोई भी दो क्वांटिटी दी हो, तीसरी क्वांटिटी पूछी हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से कि मोड इज इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो थोड़ा सा याद रखें। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज करता हूं, देखिए अब देखिए एक नया क्वेश्चन अपन मीडियन के लिए करते हैं और मीडियन को भी समझ के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मीडियन को समझ के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मीडियन, मैंने बताया मोड क्या होता है, बहुलक हिंदी में उसको बोलते हैं। तो मैंने बताया कि मोड एक सीरीज का एक ऐसा नंबर है जो बहुत बार आता है बहुत बार आता है, उसको मोड बोलते हैं। अब मीन क्या होता है, मीन देखो एक अगर अनक्लासिफाइड सीरीज है, मतलब असतत नहीं आप बोल सकते, सिंपल एक श्रृंखला है, तो उसमें देखो फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं। ये क्वेश्चन है कि सीरीज लिखा हुआ है 5 8 3 2 5, ये सारा, तो इससे पूछा जाएगा कि फाइंड द मीन। नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी क्लासों में जो आता है। पहले हमने पढ़ते थे औसत, तो उसी औसत का नाम होता है मीन या एवरेज। तो देखिए ये सीरीज दी हुई सामान्य, इसमें करना क्या होता है कि मीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला होता है हिंदी में औसत या माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ देखिए राशि कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ अपॉन में आया 5, इनको प्लस कर ली। देखो 5 8 कितना हुआ 13, 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, 18 और 5 कितना हुआ 23, कितना हुआ 23। तो ये मीन कितना आ गया आपका, माध्य आ गया 23/5। सॉल्व करोगे तो देखो 5 का डिवाइड 20 में दिया तो 4 टाइम पॉइंट कितना बचा 3, 5 6 30, 4.6, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल वाला तो ऐसे करना होता है कि मीन इज इक्वल सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ऐसे निकालते हैं। अब इसमें अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें मोड क्या है, तो मोड क्या मैंने बताया हुआ है कि जो ज्यादा बार नंबर आ रहा है, ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है इसमें 5, 2 बार आ रहा है ना 5, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, इसी क्वेश्चन का मोड अगर देखें अपन तो मोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे करना होता है, ये नॉर्मल वाला सीरीज है।
वो क्लासिफाइड वाला सीरीज था, क्लास इंटरवल वाला। अभी देखें मीडियन देखते हैं। अगर बेटा किसी को भी क्लास में कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको जल्दी रिसॉल्व करूंगा। देखें आगे, देखें मीडियन का क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है कि अरे स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा होता है मुझसे। मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बहुत आसान फॉर्मूला है। मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। जहाँ बेटा L का मतलब वही मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, देखिए ये फॉर्मूला है। तो L इज इक्वल होता है वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L होती है। N का मतलब होता है सिग्मा F, मतलब फ्रीक्वेंसीज का अगर आप सम करते हो, मतलब सारी की सारी बारंबारताओं को प्लस कर देते हो तो बेटा वो N आता है। उसके बाद CF का मतलब होता है बेटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। निकालना सिखाऊंगा, टेंशन ना लें, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ज़्यादा नंबर का है। CF मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद H आप पढ़ चुके मोड वाले में। H का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्या होता है? क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतर। क्या होता है? वर्ग अंतर, ठीक है। और F का मतलब वही है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F का मतलब क्या है? जैसे वहाँ F1 क्या था? बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ F मीडियन क्लास की बारंबारता है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता F होती है। ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए चलो मैं नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूँ, इस वाला नहीं करा, बुक वाला नहीं करा रहा, एक आसान क्वेश्चन कराते हैं। देखो 10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मीडियन, मतलब माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, से क्लास इंटरवल CI 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद ये F दिया हुआ है 5, 3, 4, 8, 10, 30। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें अपन को क्या निकालना है? ये CI मतलब क्लास इंटरवल है, ये F मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर टर्म का एक्सप्लेनेशन याद रखना। अभी देखिए आपको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए सिग्मा F करना है, तो मैंने सिग्मा F किया, तो सिग्मा F निकालने, देखिए 5 + 3 कितना हुआ 8, 8 + 4 कितना हुआ 12, 12 + 8 कितना हुआ 20 और +10 कितना हुआ 30। तो सिग्मा F निकाल लिया आपने 30। देखिए यहाँ सिग्मा F का मतलब ही क्या है? n। सिग्मा F का मतलब ही क्या है? n। तो n का वैल्यू आ गया 30, लेकिन अपन को n की वैल्यू नहीं चाहिए, n/2 की वैल्यू चाहिए। यहाँ n/2 है ना फॉर्मूले में, तो n/2 की वैल्यू कितना है? 15। तो आपको देखना क्या है कि n/2 का वैल्यू कितना आएगा? 30/2 = 15 आएगा, ठीक है। तो n/2 का वैल्यू निकाला आपने, 15 आ गया, क्योंकि सिग्मा F को बोलते हैं n, तो सिग्मा F का वैल्यू 30 है, ठीक है। अब n/2 का निकाला 15 आएगा। तो देखना क्या है, जैसे ही आपने n/2 का वैल्यू निकाला 15 आ गया, तो आपको देखना है कि n/2 जो है उससे जस्ट बड़ी
सी एफ कौन सी है, तो सी एफ बनाना पड़ेगा पहले। मैं सी एफ बना के दिखाता हूँ इधर साइड। देखो सी एफ कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है बेटा। सी एफ देखो, पहला एफ और पहला सी एफ ऑलवेज इक्वल होता है, पहला एफ और पहला सी एफ। तो यहाँ पहला एफ कितना है 5, तो पहला सी एफ भी 5 होगा। फिर उसके बाद जोड़ते जाइए तिरछा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। और एक और खास बात होती है बेटा सी एफ की, कि जो सिग्मा 30 आएगा यहाँ, जो सिग्मा एफ होगा ना वो लास्ट का सी एफ होगा। सिग्मा एफ लास्ट का सी एफ होता है, याद रखना। पहला एफ और पहला सी एफ बराबर होता है। पहला एफ कितना है 5 और पहला सी एफ कितना 5, तो पहला एफ और पहला सी एफ बराबर होता है और सिग्मा एफ और लास्ट सी एफ बराबर होता है, याद रखना बेटा। आसान है निकालना। देखो पहला एफ पहला सी एफ 5 हो गया, उसका तिरछा जोड़ना है। 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20 और 20 में 10 जोड़ा 30, ऐसा निकालते हैं। ठीक है, तिरछा जोड़ना है। पहला एफ और पहला सी एफ बराबर करने का तिरछा जोड़ते जाइए। 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30। ठीक है, अब सी एफ मैंने अब यहाँ n/2 का वैल्यू निकाला, कितना है 15, तो 15 से जस्ट बड़ा, 15 से जस्ट बड़ा सी एफ देखिए, सी एफ के कॉलम में कितना है 20, कितना है 1 2 3 4 20। तो ये वाला जो होगा आपका मीडियन क्लास होगा। आपको क्या देखना है, n/2 का वैल्यू निकालना है। n/2 का वैल्यू निकालने के बाद देखिए कितना वैल्यू आया उसका 15, अब उससे जस्ट बड़ा सी एफ देखिए, ठीक बड़ा सी एफ है 20, कितना है 20। तो 20 के सामने वाला जो होगा क्लास वही आपका मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास हुआ आपका 40 to 50, 40 से 50 वाला माध्यक वर्ग हुआ। तो इसमें L का वैल्यू कितना आया 40, कितना आया 40, ये 40 है 40। उसके बाद जो F होता है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, तो F कितना हुआ 8, कितना हुआ 8, F का वैल्यू है 8। CF जो होती है बेटा इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है बट माध्यक वर्ग से पहले वाली है। तो माध्यक वर्ग तो ये हुआ, इससे पहले वाली CF क्या है 12, कितनी है 12। दोबारा सुन ले बेटा, आप कंफ्यूज ना होना कि माध्यक वर्ग की CF नहीं होती। यहाँ जो CF है वो माध्यक वर्ग से पहले वाली है, मतलब यहाँ माध्यक वर्ग CF कितनी है 20, तो इससे पहले वाली क्या है 12, तो ये CF है आपका। CF कितना हुआ 12। उसके बाद H का वैल्यू आपको पता है कितने का डिफरेंस चल रहा है 10 का, तो H का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आ गई। दोबारा सुन लें बेटा, L जो होता है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो कितना है 40। कैसे फाइंड किया मीडियन क्लास, कि जो आपका n/2 का वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ आया 15, तो उससे जस्ट बड़ा CF देखना, जस्ट बड़ा CF कितना है 20, तो 20 के जस्ट सामने वाला जो होगा वो मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास हुआ 40 से 50 वाला, इसमें लोअर लिमिट क्या 40, तो L का वैल्यू 40 आ गया। जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वही F का वैल्यू होगा, लेकिन CF जो है वो मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली होगी, तो ऊपर वाली कितनी है 12, तो CF का वैल्यू आएगा 12। H कितना है 10 का गैप है तो 10 लिख दिया। अब फॉर्मूला आप ऊपर दिखा हुआ तो मैं ही डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्व करके देखिए। मीडियन L कितना 40 प्लस n/2 15 माइनस CF 12 बटे F कितना 8, और बेटा गुणे कितना है 10, H का कितना है 10। अब देखिए ये हो गया 40, ये 50, ये हो गया 3, यहाँ कितना आएगा 3 और 3 × 10 30, कितना होगा 30/8। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए 40 प्लस 8 का डिवाइड 30 में किया तो 8 3 24, 8 3 24.6 बचा, 8 7 56 इतना आएगा। तो 40 प्लस 3.7 कितना होगा 43.7। तो मीडियन मतलब माध्यक आपका कितना है बेटा 43.7, ये आंसर होगा। तो देखिए जैसे मोड की खास बात होती है कि वो उसी क्लास में होता है जो मॉडल क्लास होता है, मतलब बहुलक वर्ग में ही निहित होता है। सेम ऐसे ही जो माध्यक है वो भी माध्यक वर्ग में ही निहित होगा। देखो माध्यक का वैल्यू कितना है 43.7, आपका माध्यक वर्ग कितना था 40 to 50, देखो इस बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन करना। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। CF में बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, CF का मतलब होता है जो माध्यक वर्ग है उससे पहले वाली CF देखने, तो यहाँ पहले वाली CF क्या थी 12 थी, तो 12 लेनी है। ठीक है, याद रखना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो करना। बुक का ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, मीडियन निकालना है इसका। फाइंड
मीडियन। तो देखिए क्वेश्चन है, एज गिवन है आपको 5 to 15, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। उसके बाद नंबर ऑफ पेरेंट्स, तो 5 to 15 6 हैं, 5 to 25 11, उसके बाद 21, उसके बाद 23, उसके बाद 14, उसके बाद 5। ठीक है, तो इसका बेटा आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक बोला है, माध्यका बोलो बेटा, कंफ्यूज मत होना, माध्यक निकालना है। तो ये क्वेश्चन है बेटा कि उम्र आयु दी हुई है आपको 5 से 15, 15 से 25 ऐसे करके ये दी हुई है आपको नंबर ऑफ पेरेंट्स, उसमें माध्यक निकालना और इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आज इसी के साथ में अपनी क्लास को समाप्ति कर बढ़ाते हुए मैं 2 फॉर्मूले और बता जाता हूँ आपको, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला तो है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, जाते जाते बता दूँ, फिर आप बोलोगे सर ने बताया नहीं। देखिए 2 फॉर्मूले हैं, कभी भी बेटा मोड, मीन और मीडियन का क्वेश्चन आए तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल मीडियन, चलो मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये है ना फॉर्मूला। हाँ सही है, मीन माइनस मीडियन, मतलब कि मोड मतलब बहुलक, मोड क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। बेटा जब भी आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला है कि जब भी आपको मीन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, मीन दिया हुआ हो और मीन माइनस मीडियन का वैल्यू दिया हुआ हो, तो आपको मीन माइनस मीडियन का वैल्यू और मीन का वैल्यू पुट करना है, तो आपका मोड का वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मीन माइनस मीडियन का वैल्यू आपके पास 6 है, चलो कितने ले लो, और मोड का वैल्यू आपके पास 8 है। कितना है, 8 है। तो आपसे मीन पूछा है, क्या पूछा है, मीन, है ना। सुन ना मेरी बात, देखो वैल्यू पुट कीजिए, तो मोड का वैल्यू पता है 8 है, इज इक्वल, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मोड मतलब बहुलक का वैल्यू 8 है, मीन का वैल्यू कितना है, नहीं है आपके पास मीन का वैल्यू, नहीं है ना, हाँ कहाँ है मीन का वैल्यू, तो मीन की जगह मीन रहने दिया, माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन कितना है, 6, कितना है, मीन माइनस मीडियन कितना है, 6, तो 6 3 कितना हो 18, तो मीन माइनस 18 इज इक्वल 8। अब इस 18 को इधर लेके आओगे तो बेटा क्या होगा, 8 + 18 26 इज इक्वल क्या होगा, मीन, तो मीन कितना आया 26। ऐसे करना होता है। तो फॉर्मूला याद रखना कि मोड इज इक्वल मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है, कि बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 गुणा माध्य माइनस माध्यिका। अभी तीसरा फॉर्मूला जो है वो भी बता देता हूं मैं। तीसरा फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड, क्या होगा, मीन माइनस मोड। दोबारा सुनना है कि मोड इज इक्वल मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड, कि बहुलक बराबर माध्यक माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये 3 फॉर्मूले बेटा आपके काम आते हैं अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसी के साथ मैं सौरभ सोगरवाल आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और आशा करता हूँ कि आप छुट्टियों में ठीक से पढ़ रहे होंगे। अगर देखो कुछ भी पाना है ना, कोई भी जो सही रास्ता होता है वो बेटा आसान नहीं होता, तो इसलिए मेहनत करें और अपनी सफलता की बुलंदियों को छुएं। इसके साथ धन्यवाद।